साथियों, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय भानु, और मैं दावा कहता हूं कि एक बार इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से हो जाने दीजिए। अगर मोदी जी स्वयं अपनी जमानत बचा दें तो बताना हमें, आप वो अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। आज की तारीख में देश की 80 से 90% जनता उनके विरोध में है, और अब तो लोग खुल के भी बोलने लगे हैं। अब तक नहीं बोलते थे, लेकिन अब लोग बोलने लगे हैं। सो जो वो समझ रहे हैं कि देश उनके साथ में है, इस झांसे में ये देश आने वाला नहीं है साथियों। और ये हम क्यों चाह रहे हैं साथियों, ये बहुत जरूरी है। मैं और चीजें आपको बताऊंगा, उससे पहले ये समझना जरूरी है एक बहुत साधारण शब्दों में, आखिर हम चाह क्या रहे हैं। बहुत छोटी सी बात तो चाह रहे हैं कि भाई जो इसमें चुनाव की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है। बहुत दुख की बात नहीं है, बड़े अफसोस की बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की जो संवैधानिक ड्यूटी है, एकमात्र ड्यूटी है, कोई और उसकी ड्यूटी नहीं है। उसकी ड्यूटी सिर्फ यही है कि वो देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए। भारत के संविधान अनुच्छेद 324 के तहत यही उसकी ड्यूटी है, और इस ड्यूटी के लिए उससे बहुत ताकत दी गई है। इतनी ताकत दी गई है कि एक बार इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होने के बाद जब तक वो अपने पद पर रहेगा, उसकी शक्तियों में जरा सी भी कमी नहीं की जा सकती। उसके वेतन में, उसको मिलने वाली सुविधाओं में जरा सी भी कमी नहीं की जाएगी। और इसको बरकरार रखने के लिए सरकार के दबाव में वो ना आए। 50+, और इस समय नारा लग रहा है 400 पार। अभी घोषणा नहीं हुई, आचार संहिता नहीं हुई, माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि पहले से कह दो कि जनता 104 पार चिल्ला रही, इसलिए 104 पार पहले सेटिंग हो गई। और इसलिए जरूरी है कि ईवीएम का विरोध होना चाहिए। और अभी भानु प्रताप सिंह जी ने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में भी आंदोलन किया। आज मध्य प्रदेश की धरती पर आंदोलन की शुरुआत, ये आगाज है। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में ईवीएम का विरोध होना चाहिए। ये बात सही है कि जो अभी चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव हुआ, अभी बता रहे थे साथी कि यहाँ के अधिकारी तक अनबैलेट करना शुरू कर दिए। जानते हैं क्यों इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है अधिकारियों को? चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे भारत सरकार का चुनाव हो, और चाहे चुनाव में लगे पीठासीन अधिकारियों की ट्रेनिंग दी जा रही। जानते हैं क्यों? इसलिए कि चूंकि ईवीएम का विरोध शुरू हो गया है, तो लगता है ईवीएम हटने वाली है, इसलिए दूसरी ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। ये दूसरी ट्रेनिंग शुरू हो गई है कि हम चाहे जैसे जीते, ईवीएम से यदि हटी तो फिर इससे भी जीतने की शुरुआत होनी चाहिए। इसलिए सभी अधिकारियों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही। इसलिए आगाज हो जाना चाहिए, आंदोलन करना शुरू कर दीजिए। समय नहीं है क्योंकि बहुत सारे वक्ता है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों के हमारे जो संगठन है, उनके प्रमुख और पदाधिकारीगण सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, ईवीएम हटाओ आंदोलन ये देश की आजादी का दूसरा आंदोलन है, जिसकी शुरुआत आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी ने कई वर्षों से कर रखी है। उनका इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगरी में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं होती है। मैं बताना चाहता हूं, अभी तत्काल की घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। भगवान राम की प्रतिमा हैक हो गई, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने अभी विराजमान किया है। विज्ञान के पहरे पर वो मूर्ति रखी गई है,
और हमने सैकड़ों सोशल मीडिया के वीडियो देखा है। भगवान हंस रहे के उपलक्ष्य में यहाँ पर अतिथि पहुँचे थे और यहाँ पर मध्य प्रदेश करते हैं मैम कि शासन प्रशासन इसको प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाएगा हमारी बात को।